बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल मेराज टीवी। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सऊदी अरब में पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से एक इंतहाई शानदार इक़दाम उठाया गया, जिसको तमाम ही ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, स्पेशली जो कि सऊदी अरब में मुकीम हैं, उन लोगों ने बहुत ही पसंद किया। और बहुत सारे हम उम्मीद करते हैं कि इन फ्यूचर में बहुत सारे मसले मसाइल का हल भी इनके इस ऑप्शन में मौजूद होगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि वो क्या हल हैं और वो कौन सा इक़दाम है जिसकी वजह से तमाम पाकिस्तानी, स्पेशली इस हमले का, क्योंकि इस हमले का इसलिए हम बात कर रहे हैं कि बिफोर 2 मंथ बिफोर पाकिस्तान वज़ीर आज़म की तरफ से सऊदी अरब में मुकीम तमाम मामले को चेंज कर दिया गया था। वो इसलिए कि यहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बहुत सारी कंप्लेंट्स जो कि पाकिस्तान में जा रही थी और यहाँ पे मौजूदा जो अमला मौजूद था वो अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा था। तो उसके बाद फिलफौर पाकिस्तान वज़ीर आज़म ने इसका नोटिस लेते हुए सऊदी अरब में मुकीम तमाम ऑफिसर्स को मुअत्तल करके उनकी जगह पे जो नया अमला लेके आए और उनके बेहतरीन इक़दाम की वजह से बहुत सारे पाकिस्तानी लोगों का मसले मसाइल भी अभी हल हो रहे हैं। तो चलते हैं वीडियोस की तरफ और देखते हैं कि इनके ये ऐसा इक़दाम क्या है। हमने इधर जिन लोगों के हमारे पास डेटाज इकट्ठे हुए थे वो अबाउट 10,000 केसेस हमने लेबर मिनिस्ट्री और इंटीरियर मिनिस्ट्री को दिए हैं, जिनमें से इकामास ख़त्म हुए हरूप हुए इलीगल हुए हमारे पाकिस्तानियों के केसेस हैं। उसमें इंशाल्लाह मुझे बड़ी उम्मीद है ये जो हफ्ता शुरू होएगा नेक्स्ट वीक, इसमें लेबर मिनिस्ट्री ने हमारे साथ कमिट किया है कि वो तकरीबन 2,500 केसेस इंशाल्लाह इस हफ्ते में ज़्यादातर हमें हल करके देंगे। कफ़ीलों की ज़्यादतियाँ जो है उसको रिज़ॉल्व करके देंगे। मेरे पास इंफॉर्मेशन है, चंद लोगों को रियाद में मुझे पता चला है, इंफॉर्मेशन हैज़ कम टू मी कि जी उनको लेबर मिनिस्ट्री वालों ने कॉल किया है उनके कफ़ील के प्रॉब्लम्स के सिलसिले में, फिर कफ़ीलों को भी कॉल किया। तो समथिंग इज़ हैपनिंग। आप लोगों के पास अगर ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, ज़्यादा लोगों को अगर वो कॉल कर रहे हैं और उनके कफ़ीलों को कॉल करके मामलात रिजॉल्व कर रहे हैं, तो कुछ अच्छी खबरें भी हमारे साथ शेयर कर लिया करो। नेक्स्ट पॉइंट इज़, अल्लाह आपका भला करे। हाँ जी, हमने एक और इधर काम शुरू किया है। जितने लोगों के पास रीज़नेबल काम नहीं है या वो इलीगल होने की वजह से अपनी पूरी टेक्निकल क्वालिफिकेशन के मुताबिक काम नहीं कर सक रहे, उसके सिलसिले में हमारे ये जो कम्युनिटी वेलफेयर अताशी नवीद अफसल साहब हैं, इन्होंने एक ऐप लॉन्च की थी, उस पर रजिस्टर करें अपने आप को। हमारे पास ड्राइवर्स की, कारपेंटर्स की, ये टाइल वर्क करने वालों की, आयरन वर्क करने वालों की, बूम ऑपरेटर्स, ये जो बड़ी मशीनें हैं, प्लांट्स ऑपरेटर्स, इनके फिर मैकेनिक्स, इनकी बहुत सारी वैकेंसीज हमारे पास आ रही हैं। हमारे पास एक कंपनी पहले बैच को सिलेक्ट करने आ रही है। हम इसी जो लोग हमारे पास रजिस्टर हो रहे हैं उनमें से 60-70 लोग हम उन्हें ऑफ़र कर रहे हैं, जो सीरियल वाइज उन्हें ऑफ़र करते जाएंगे और वो आने वाली कंपनीज उसमें से बंदे सेलेक्ट करके ले जाएंगे और वो कह रहे हैं कि जी हम कामाज वगैरह खुद ट्रांसफ़र कर देंगे। उनकी प्रेफरेंस ये है कि अगर किसी ने सऊदी अरब में रहते कुछ अरसा हो गया और सऊदी वैक्सीन लगवाई हुई है सऊदी अरब में रहते हुए, तो वो उनको प्रेफर करेंगे। टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन के अलावा या टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के अलावा तजर्बे को देखते हुए वो ये भी देखेंगे कि किसी ने अगर सऊदी वैक्सीन लगवाई हुई है तो उसे भी ले लेंगे। तो मैंने इनकी जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उधर से चेक किया था। दे सेड कि जी भले कोई लीगल है या इलीगल है, एवरीवन कैन गो और जाके उनके वैक्सीनेशन सेंटर से वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो हमारे पास आप रजिस्टर भी हों और सऊदी वैक्सीन भी लगवाएं। नेक्स्ट पॉइंट इज़, ये जो हमारे पास रजिस्टर हो रहे हैं इसमें से अल्हम्दुलिल्लाह आज भी एक और कंपनी आई थी। मेरा ख्याल ये था कि वो 20, 25, 30 लोगों की बात करेंगे, तो आज वो नवीद कितने की बात की उन्होंने 200 ड्राइवर्स, ऑपरेटर्स, टेक्निकल ऑपरेटर्स 200 के लगभग हमसे मांगे हैं। और ये जो हमारे थ्रू जाएंगे इन कंपनीज में, नंबर 1 उनको कोई पेमेंट हमें नहीं करनी पड़ेगी, एम्बेसी को नहीं करनी पड़ेगी,
कोई एम्बेसी में से कोई बंदा पैसे मांगे तो आपने मुझे बताना है कि पैसे मांग रहे। नंबर 2, हमारे बीच में होने की वजह से वो जो लीगल एग्रीमेंट आपके साथ साइन करेंगे, हम उस लीगल एग्रीमेंट की एक कॉपी एम्बेसी में रिटेन करेंगे और वो एक फर्दर एक चेक होएगी कि कोई आपके साथ किया हुआ लीगल एग्रीमेंट उसको वायलेट ना करे। वो हमारी कोशिश ये है कि इंडिविजुअल कफील्स को ना हम दें, हम बड़ी कंपनियों को अपनी मैन पावर सारी के सारी दें। तो ये हम चंद कोशिशें कर रहे हैं। इस सिलसिले में जो आप लोग वॉच कर रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, अगर आपकी तरफ से कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ ये लिखें, मेरी स्क्रीन पे वो सजेशन आनी शुरू हो जाएंगी। मैं अभी आपके सजेशंस के सुनने के लिए यानी पढ़ने के लिए मैं अभी खामोश हो रहा हूँ। जी नाज़रीन, आपने वीडियोस को देखा, वीडियोस क्लिप को देखा और देखने के बाद आप भी उम्मीद है कि आप इन इक़दाम से आप भी मुतासर हुए होंगे और हम भी उम्मीद करते हैं कि अगर ये इक़दाम अमली तौर पे उठाए गए तो बहुत सारे पाकिस्तानी लोग जो कि सऊदी अरब में मुकीम हैं उनके बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। स्पेशली फॉर जॉब्स के हवाले से बहुत सारे लोग परेशान होते हैं यहाँ पे। तो एम्बेसी ने आपको एक ऑप्शन, ये जो इक़दाम है ये आपको बहुत कम कंट्रीज़ में देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्पेशली पाकिस्तानी अमले की तरफ से ये ऐसा इक़दाम, इसको हम खराज तहसीन पेश करते हैं और इनको हमारी तरफ से नेक तमन्नाएं के और उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द इस पे इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे और इस पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। तो आइंदा नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के लिए स्पेशली आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस भी इसी टॉपिक पे होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।